हेलो व्यूअर्स, आज हम स्टडी करेंगे हेमेटोलॉजी के प्रैक्टिकल व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाने वाले। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स क्या होती है? कॉनिकल और नीचे से टेम्पर्ड ट्यूब जो होती है उसको हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब कहते हैं, जो सेंट्रीफ्यूज मशीन में यूज होती है। 17 मल्टीप्लाई 120 mm इसका लेंथ और विड्थ होती है। क्यूवेट ट्यूब्स जो होती है वो एक स्पेशल टाइप्स की ट्यूब्स होती है, रेक्टेंगुलर शेप की होती है और फोटोमेट्रिक ओडी लेने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में या फोटोमीटर में क्यूवेट ट्यूब्स का यूज होता है। वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब जो होती है वो ट्यूब यूज होती है आपका ब्लड टेस्ट करने के लिए। ईएसआर, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को मेजर करने के लिए हम वेस्टर्न ग्रेन का यूज करते हैं। ये ट्यूब दोनों एंड से ओपन होती है, ऊपर से भी और नीचे से भी। 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2.5 mm ये विड्थ इसकी होती है। विंट्रॉप ट्यूब जो होती है वो ईएसआर और पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम्स और ईएसआर दोनों के लिए यूज होती है। इस ट्यूब के अंदर 1 ml होल ब्लड आ जाता है और इसके दोनों तरफ ही मार्किंग होती है। और अगर mm में मार्किंग हो और असेंडिंग ऑर्डर में बॉटम से टॉप पे जाए, मतलब 0, 1, 2 ऐसे अगर मार्किंग है तो उससे हम ईएसआर को मेजर करेंगे। अगर परसेंटेज में है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है, टॉप टू बॉटम 10, 9, 8, 7 ऐसे जाए तो उससे हम पीसीवी को मेजर करते हैं। सिरिंज हमारी 2 ml की, 3 ml की, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 60 ml की सिरिंज आती है। जो मोस्ट कॉमनली सिरिंज यूज होती है वो लुअर लॉक सिरिंज नाम की होती है। 1 मिलीमीटर या फिर मिलीमीटर का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो हम इसको 1 ml भी लिख सकते हैं, 1 SCC भी लिख सकते हैं। 1 cc हम यूज करते हैं फॉर सेल्फ, अगर पेशेंट को डायबिटीज पेशेंट हो या फिर डायबिटिक इंजेक्शन उसको खुद लगाना हो, सेल्फ अगर हमें कुछ भी करना होता है तो हम उसके लिए 1 cc का यूज करते हैं। 5 ml और 5 cc का जो यूज होता है वो लिक्विड मेडिकेशंस देने के लिए, कोई भी लिक्विड दवाई देने के लिए 5 ml या 5 cc का यूज होता है। 2 ml या 3 ml का मोस्ट कॉमनली वैक्सीन जो हमें लगती है वो 2 ml और 3 ml से लगाई जाती है। ये वैक्सीन इंजेक्शन है। 10 ml या 10 cc बोलो तो ये मसल्स में जो हमें इंजेक्शन लगाना होता है, थोड़ा डीप मसल में लगाना होता है, तो उसके लिए हम 10 ml या 10 cc का यूज करते हैं। 20 ml या 20 cc जो हम यूज करते हैं वो हमें बहुत सारे मल्टीपल ड्रग्स, एक से ज्यादा ड्रग्स को जब हमें मिक्स करके लगाना पड़ता है इंजेक्शन के अंदर, तो उसके लिए हम 20 ml का यूज करते हैं। उसके बाद आता है इंजेक्शन के अंदर जो निडल का होल होता है उसको हम गॉज कहते हैं। गॉज रिफर साइज ऑफ होल इन निडल, निडल का साइज का होल जो होता है उसको हम गॉज कहते हैं। वो पेशेंट की एज पे और पेशेंट के कंडीशन पे हम प्रेफर करते हैं। जैसे बच्चे अगर छोटे होते हैं तो उसके लिए डिफरेंट गॉज होता है, तो 1 ml के अंदर 25 गॉज से 26 गॉज तक होता है, और ये मतलब बहुत ही स्मॉल गॉज होता है। 2 ml जो जनरली यूज होता है 23G से 25G, 5 ml के लिए 22G से 23G होता है। तो आप देख सकते हैं जितनी ज्यादा बड़ी है तो उसका साइज उतना ही कम है, 22 से 23G इसका साइज है। मोस्ट कॉमनली आपको याद करना है कि 2 ml गॉज जो यूज होता है उसमें 23G से लेके 25G तक होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्लाइड्स के बारे में। स्लाइड्स तो ग्लास की सबको पता ही होती है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी या फिर पैथोलॉजी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब हमें जो भी उसमें, स्लाइड तो सिंपल ग्लास की बनी होती है। स्लाइड उसमें 75 mm लेंथ होती है, 25 mm विड्थ होती है, 1.4 mm की थिकनेस होती है। हीमोग्लोबिन की पेपेट जो होती है वो 0.02 ml की या 20 माइक्रोलीटर उसका साइज होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है न्यूवर चैम्बर। न्यूवर चैम्बर को काउंटिंग चैम्बर भी बोलते हैं, रोमन काउंटिंग चैम्बर भी बोलते हैं, या हीमोसाइटोमीटर भी बोलते हैं। सेल काउंटिंग करने के लिए डब्ल्यूबीसीज कितनी है, आरबीसीज कितनी है, प्लेटलेट्स कितनी है, उसके लिए न्यूवर चैम्बर यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली आजकल इम्प्रूव्ड न्यूवर ग्रेड को यूज किया जाता है। इसमें 1 × 1 mm के स्क्वायर होते हैं। स्पेशल काउंटिंग चैम्बर है न्यूवर चैम्बर, जो ब्लड के सेल को, होल ब्लड सेल को काउंट करता है। जो रूल यूज होता है काउंट करने के लिए वो नॉर्थ से वेस्ट होता है, मतलब पहले ऐसे काउंट करोगे, मतलब आप पहले ऐसे काउंट करोगे नॉर्थ, फिर आप ऐसे काउंट करोगे, तो ये नॉर्थ वेस्ट का रूल इसमें फॉलो होता है काउंट करने के लिए। जब हमें रेड सेल को काउंट करना होता है तो ये जो मिडल वाला स्क्वायर है इसको आप काउंट करते हैं। डब्ल्यूबीसी काउंट करने के लिए ये न्यूवर चैम्बर का एक है, तो ये डब्ल्यूबीसी काउंट करने के लिए आप ये कॉर्नर्स का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें 9 लार्ज स्क्वायर होते हैं, जैसे 1, 2, 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 आपके लार्ज स्क्वायर होते हैं, इसके अंदर भी स्क्वायर होते हैं छोटे छोटे, 25 उसके अंदर स्क्वायर होते हैं। एक का 1 mm साइज होता है, पूरे स्लाइड का आप लेंगे तो 3 mm साइज होता है। कॉर्नर वाले पे आप WBC काउंट कर सकते हैं, 4, 1, 2, 3 एंड 4, इस पे आप WBC काउंट करते हैं। एंड बीच मिडल में RBC काउंट करते हैं, 1, R1, R2, R3, R4, बीच में R5, तो इधर आप RBC काउंट करते हैं। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट काउंट करने के लिए आप ये पूरे ही बॉक्स 9 के 9 काउंट करते हैं। प्लेटलेट काउंट करने के लिए जो RBC का डाइल्यूशन फैक्टर होता है वो 1/200 होता है, आपको इतना डाइल्यूट करना पड़ता है। WBC को 120 इसका डाइल्यूशन फैक्टर होता है। मैंने आपको बताया कि WBC को काउंट कॉर्नर पे करते हैं और WBC काउंट करने का जो स्क्वायर होता है वॉल्यूम का वो 0.1 क्यूबिक ml होता है। WBC को काउंट करके माइक्रोस्कोप में जो हम उसको देखते हैं वो 10x पे देखते हैं, और WBC का जो फ्लूइड हम डाइल्यूशन फ्लूइड यूज करते हैं उसको हम टर्क सॉल्यूशन कहते हैं। थैंक यू।